प्रारब्ध होगा। आपने देखा होगा एक शेर जंगल में रहता है तो दहाड़ता है, बंधन मुक्त होता है। वही शेर कटघरे में जब बंद हो जाता है तो दहाड़ता नहीं है, वो रोता है। वो दाढ़ नहीं है उसकी, क्या है उसका? क्रंदन है, वो रोता है। एक कुत्ता जिसको स्वान कहते हो दर दर रोटियां मांगता है, उसको डंडे दिए जाते हैं। एक कुत्ता लाखों रुपए में खरीदा जाता है। देखा आपने बड़े बड़े लोगों के यहाँ जो ज्यादा पैसे वाले हो जाते हैं वो गऊ नहीं पालते हैं, कुत्ते पालते हैं। हाँ, और उनके मकानों पर भी लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। कल्चरी अच्छा लगता था तो अंग्रेजों को हमने क्यों भगाया भाई? बोलो क्यों इतना बड़ा आंदोलन किया, क्यों इतना बड़ा संघर्ष किया? अगर मुझे विदेशी लोग ही उनकी संस्कृति अच्छी लगती थी तो वो खराब क्यों लगते थे? बल्कि उस समय जो निर्माण होता था वो आज भी टिकाऊ है। उस समय के रेलवे पुल देखिए आप, परिवहन पुल देखिए, जितने भी निर्माण देखें आप, उस समय की बनी हुई सड़कें आज भी डैमेज नहीं हुई। और यहां जो भी निर्माण होता है वर्तमान में, तो एक तरफ उद्घाटन का बोर्ड लगा हुआ है तो दूसरी तरफ सावधानी का बोर्ड लगा है, कृपया पुल क्षतिग्रस्त है, धीमे चलें। उद्घाटन ही नहीं हो पाया, पहले ही क्षतिग्रस्त। क्या है? इसलिए हम सड़क निर्माण कर रहे हैं, हम भवन निर्माण कर रहे हैं, लेकिन हम चरित्र का निर्माण नहीं कर रहे। हमारे चरित्र में गिरावट है। महाराज श्री दशरथ आज भ्रमित हैं कि मैं राम के बिना रह नहीं सकता हूं, लेकिन सत्यता तो यह है कि राम जी का वनगमन जगत कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए। और भगवान केवल दशरथ का कल्याण करने के लिए नहीं आए हैं, केवल अयोध्या नाथ बनने के लिए नहीं आए हैं, भगवान तो विश्वनाथ के भी नाथ बनने के लिए आए हैं। इसलिए भगवान राम की सत्ता जो है वो सर्वोच्च है और भगवान शिव भी प्रणत होकर के भगवान श्री राम को हृदय में हृदयस्थ करते हैं, जिनको हम विश्वनाथ कहते हैं। उस विश्वनाथ के भी वो नाथ हैं। और विश्वनाथ जानते हो कैसे बने? भगवान शंकर अमृत पी करके, जो अमृत पिएगा वो देव, और जो विष पिएगा वो ऐसा महादेव बन के। तो भाई ऐसा महादेव नहीं बनना है। हमारी तरफ से कोई भी महादेव बन जाए, लेकिन सम्मान पाने के लिए भगवान शिव ने विष नहीं पिया, बल्कि इस विष से सारा संसार झुलस जाता। शिव ने संसार को बचाने के लिए, संसार की रक्षा करने के लिए उस विष का पान कर लिया। इसलिए जिन्होंने अमृत पिया वो देव बन गए, जिन्होंने विष पिया वो महादेव बन गए, देवता नाथ रह गए, ये विश्वनाथ हो गए, क्योंकि उन्होंने विश्व की रक्षा कर ली। और बोलो विश्व का नाथ कौन है? श्री राम। ये विश्व का नाथ, विश्वनाथ का भी नाथ है, भगवान शिव का ईश्वर है। किसके कल्याण के लिए? जगत के कल्याण के लिए। राम का जन्म भी जगत मंगल के लिए हुआ है, राम का वन गमन भी जगत मंगल के लिए ही हुआ है। भगवान शिवराट, मेरी इच्छा यह है कि राम अयोध्या में रह जाए। शिव शिवी है, शिव मानी शंकर नहीं, शिवी राजा ददी हरिश्चंद्र नरेशा शहीद धर्म रंत दे
भूप सुजाना, धर्म धरहूँ सही संकट नाना। क्या इन राजाओं का इतिहास पढ़ा? इन्होंने पुत्र को महत्व दिया कि धन को महत्व दिया कि सदा चले आए प्राण जाने पर प्राण जाए, प्राण चले जाए, लेकिन वचननिधि कौन होता है? पुत्र होता है, क्योंकि वो पिता का ही स्वरूप होता है। इसलिए भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा। तो क्या लक्ष्मण भाई हैं कि पुत्र हैं? लक्ष्मण पुत्र हैं। इस बात को भी सुन लो। अगर भाई की हैसियत से राम जी भेजते तो राम जी को खुद जाना पड़ता। इसमें मर्यादा नहीं रहती कि आप अपने भाई को शिक्षा दे रहे हैं लेकिन आप स्वयं पालन नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई? भाई को आप शिक्षा दे रहे हैं लेकिन आप पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन नहीं, भाई की दृष्टि से नहीं भेजा, पुत्र की दृष्टि से भेजा। पुत्र कैसे है इसकी पुष्टि सुमित्रा जी ने बाद में की, लेकिन मैं एक प्रमाण दे रहा हूं। एक बहुत अच्छी कथा है। जब विवाह के बाद भगवती सीता अयोध्या में प्रवेश करती हैं, विवाह के बाद जैसे ही जनकपुर से चली अयोध्या में प्रवेश किया, और प्रवेश में पहली बार प्रवेश किया, विवाह होके आया पहली बार प्रवेश किया। तो जैसे ही प्रवेश किया तो हमारे यहाँ नियम है कि बहू का पहला कदम घर में पड़े और पहली बार उसका मुंह देखा जाए तो कुछ उसके सम्मान में उसको दिया जाता है। सोने का आभूषण, कीमती रत्न वगैरह, ये परंपरा है। पहली बार उसका मुख देखा जाए तो कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो सीता जी का पहली बार जैसे मुख देखा कौशल्या जी ने, तो गजब की बात यह है कि इतना प्यारा सोने का हार था, उसमें इतने कीमती रत्न जड़े हुए थे कि देवराज इंद्र की पत्नी सची भी लालायित रहती थी उस हार को देखने के लिए। ऐसा हार कौशल्या जी पहनती थी। तो जैसे ही पहली बार मुख देखा तो इतनी प्रसन्न हो गई कि वो पहने थी, उतार के सीता जी को पहना दिया सीता जी को। अब केकई थोड़ा तुनक मिजाजिन तो है ही है, हाँ, क्योंकि वो क्षेत्र का खून जो है उसका असर पड़ता है ना, थोड़ा सा है ना, निश्चित पड़ता है असर। आपके यहाँ जब मैं आया तो इतना मिर्ची दिखाई दिया हमको तो हम समझ गए यहाँ लोग मिर्ची ज्यादा खाते हैं, मिर्ची ज्यादा पसंद करते हैं, मिर्ची बोलते हैं। तो वो क्षेत्र का थोड़ा सा असर, जम्मू कश्मीर की है, यद्यपि ठंडा इलाका है लेकिन अंदर से बड़ी तेज है। उसने अच्छा सोने का हार पहना दिया, अरे इसमें तोला, 2 तोला, 5 तोला, 10 तोला, 20, 50 तोला सोना होगा। केकई के अधिकार क्षेत्र में कनक भवन था, तो सीता जी को मुंह दिखाई में कनक भवन दे दिया कि जाओ तुम सोने के महलों में रहो। इसलिए अयोध्या में राम जी सीता जी मुख्य रूप से कहां निवास करते हैं? कनक भवन। अब बताओ हार कहां और कहां सोने का भवन? बोलो भाई। ठीक है। अब सुमित्रा सोचने लगी कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इसके पास सोने का हार था, दे दिया बड़ी दीदी ने, मछली वाली ने भी दे दिया, उसके पास कनक भवन था। लेकिन सुमित्रो उपासनात्मिका, उपासना सुविधा नहीं चाहती, समझ गए हो? सुविधा से कोई संबंध नहीं उपासना का।
इसलिए सुमित्रा ने कभी कोई सुविधा अयोध्या में नहीं मांगी। शांत, एकदम सौम्य, सरलता, सहजता, समरसता, ये संदेश सदा सुमित्रा ने दिया अयोध्या में। सोचने लगी क्या दूं, फिर एकदम प्रसन्न हो गई। पहले तो उदास हो गई कि मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं, लेकिन एकदम प्रसन्न हो गई। फिर अरे मेरे पास तो वो चीज है कि जो न बड़ी दीदी के पास है न मझली दीदी के पास। अरे इनको तो भले ही सोना चांदी ज्यादा मिल गया हो, रत्न मिल गए हो, लेकिन इनको एक एक पुत्र रत्न मिला। मुझे तो दो दो पुत्र रत्न मिले हैं, और पुत्र रत्न से बड़ा दुनिया में कोई रत्न होता नहीं है। इसलिए मुझे ये सौभाग्य मिला। तो लक्ष्मण दिखाई दिया। लक्ष्मण को कहा इधर आओ। जैसे ही लक्ष्मण का हाथ पकड़ा, और हाँ, लक्ष्मण का हाथ पकड़ के सुमित्रा ने सीता के हाथ में पकड़ा दिया कि कौशल्या ने सोने का हार दिया, कैकेयी ने सोने का भवन दिया। आज से लक्ष्मण को मैं तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूं। मेरा बेटा नहीं, लक्ष्मण तुम्हारा बेटा माना जाएगा। इसलिए आज से अधिकार तुम्हें प्राप्त। देखा आपने, तो भगवान राम भाई की हैसियत से नहीं भेज रहे हैं। किसकी हैसियत से भेज रहे हैं? पुत्र की हैसियत से। और पिता का प्रतिनिधि कौन होता है? पुत्र होता है। इसलिए कहा लक्ष्मण, क्योंकि ब्रह्म है, कहीं उपासना के बंधन में न बंध जाए, इसलिए विकल्प राम जी ने सोचा और कहा कि इसमें मर्यादा भी रह जाएगी, और लक्ष्मण मेरा पुत्र है, इसलिए जाओ लक्ष्मण, मैं आज्ञा देता हूं कि तुम माता को प्रणाम करके आओ, उनसे आज्ञा लेके आओ। लक्ष्मण जी ने एक बात कह दी उस समय। कौन सी माता? क्योंकि याद आ गया, इसलिए लक्ष्मण जी कहने लगे, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, गुरु पितु मातु न जानहु काहू। नाथ पतिया हूँ, कहाँ सुभान, नाथ पतिया हूँ, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, गुरु पितु मातु जानहु काहू। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु मैं किसी को नहीं जानता हूं, न मानता हूं, न जानता हूं कौन गुरु कौन, गुरु पितु मातु न जाना हूं, आप ही मेरे। मोरे सबई एक तुम स्वामी। राम जी ने कहा नहीं नहीं लक्ष्मण, आखिर अम्बा सुमित्रा ने तुम्हारा पालन पोषण किया है, तुम्हें पाल पोष करके इतना बड़ा बनाया है। नहीं नहीं, तुम्हें ऋणी रहना चाहिए। भले ही मैंने तुम्हें पुत्र के रूप में स्वीकार किया है, सीता ने तुम्हें पुत्र के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन आखिर पालन पोषण तो तुम्हारा सुमित्रा ने किया है, जिसने एक बार अपनी स्नेह धारा का पान करा दिया हो, उसका सदा ऋणी रहना चाहिए। ये तुम्हारा ज्ञान मुझे भारी पड़ रहा है लक्ष्मण। यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो जाओ, जिसने तुम्हें जन्म दिया है उस मां को प्रणाम करो, उससे आज्ञा लेके आओ। लक्ष्मण जी ने कहा तो मैं जा रहा हूं प्रभु, लेकिन जब तक आप खड़े रहना ही है। तांडू रहा मैं खड़ा हूं। मांगहूं विदा माँ
संजाय आवहु वेग चलो बन भाई। जाओ बेटा। अब लक्ष्मण जी चले, सुमित्रा जी बैठी बड़ी गंभीर हैं। क्यों, कथा समझ में आ रही है ना? बहुत सरल करके बोल रहा हूं। मेरी कथा सबकी समझ में आ जाती, मेरा प्रयास रहता है। इसलिए मैं अपनी कथा को बहुत सरल करके बोलता हूं, कठिन से भी कठिन को बहुत सरल करता हूं, कम से कम समझ में तो आए। और आप लोगों की भाव भंगिमा ये सिद्ध कर रही है कि आप लोग समझ रहे हैं। आवहु वेग मतलब जल्दी आना, देर नहीं करना। हम खड़े तो हैं, लेकिन संकेत ही किया कि वेग मानी जल्दी। अब जल्दी आना है तो मां जब कह देगी तभी तो। लक्ष्मण जी पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तो जाए जननी पगनाए माथा, जाए जननी पगनाए माथा, जाए जननी पगनाए माथा, जाए जननी पगनाए मन रघुनंदन जानकी साथा, मन रघुनंदन जानकी साथा, जाए जननी पगनाए माथा, जाए जननी पगनाए जाय जननी पगनायो माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। तन तो सुमित्रा जी के चरणों में, लेकिन मन क्यों? वास्तव में जन्म देने वाली मां सुमित्रा है, लेकिन जीवन देने वाली मां सीता है। तो जन्म तो सभी मां दे सकती हैं, लेकिन जीवन सब नहीं दे पाती हैं। बोलो प्यारे, कितने लाल जन्म के बाद बिछुड़ गए तुमसे। जन्म मिला, प्रयास हुआ, लेकिन जीवन से चले गए। बोलो, लेकिन सुमित्रा जन्म देने वाली मां है, लेकिन सीता जीवन देने वाली मां है। लक्ष्मण का जीवन अगर सुरक्षित रहेगा तो जासु कृपा निर्मल मति पावन, भगवती सीता की कृपा से। इसलिए प्यारे प्रणाम किया। मन तो वही है, तन यहां है, मन वहां है। बस लक्ष्मण का मन दुखी हो गया था, क्योंकि जब भगवान ने मजबूर कर दिया कि जाओ मां को प्रणाम करो, आज्ञा लेकर के आओ, तो लक्ष्मण का मन दुखी हो गया था। पूरी तरह से मनोमालिन्यता, उदासीनता। लक्ष्मण जी ये सोचे कि शायद मना कर दिया तो, और जल्दी लौट के भी आना है, या शायद देर लगा ली तो। बस जैसे प्रणाम किया तो सुमित्रा जी ने, क्योंकि मस्तक झुका था, अभी चेहरा देखा नहीं, बस जैसे ही झुकाया सिर चरणों में, बस हाथ बढ़ाए और बेटे का मस्तक पकड़ लिया और मस्तक पकड़ के उठाया। बबुआ, उदास क्यों? क्या बात है? देखो, मां बेटे का मुख देखती है और फिर पेट देखती है कि पेट में भूख तो नहीं है, चेहरे पर उदासी तो नहीं है। केवल दो ही अवस्था, ये मां है।
जब भी देखेगी तब बेटे के मुख को देखेगी, उदास तो नहीं है, पेट को देखेगी, भूखा तो नहीं है। ये मां है। क्षमा करना, पत्नियां जेब देखती हैं, कुछ है कि नहीं है इसमें। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूं? वो परसों तो मुझे जाना ही है ना, लेकिन बात तो मैं सही कहूंगा, इसको नकारा नहीं जा सकता, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं, पूछे उमा तू मलिन मन देखी, पूछे उमा तू मलिन मन देखी,